हेलो दोस्तों। वेलकम बैक। मैं हूं आपका दोस्त सौरभ और आज हम सीखने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला। ये फार्मूला है फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस में हम क्या करते हैं कि जब हमारे पास एक बहुत बड़ा डेटा सेट होता है और हमें कोई चीज़ ढूंढनी होती है उसके अंदर, तो हम सर्च करते हैं नेम से। तो हम फाइंड करेंगे। बहुत स्मॉल फार्मूला है और एक ही शॉर्ट की से दोनों चीज़ों को अंजाम दिया जा सकता है। दूसरी चीज़ है रिप्लेस। तो कई बार हमारे पास एक डेटा सेट होता है जिसमें हमें कोई चीज़ रिप्लेस करनी होती है। तो मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूँ कहाँ है। एक सेल्स पर्सन के तौर पे आपको कहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। प्रॉब्लम आपको ये आ सकती है कि आपका एक डेटा है और आपको आपको एक वैल्यू सर्च करनी है कि यार मेरे को एक वैल्यू सर्च करनी है कि 5.6 है कहाँ। तो आपने एक शॉर्ट की मैं आपको बता रहा हूँ, शॉर्ट की है कंट्रोल एफ। तो जब आप ये कंट्रोल एफ दबाते हैं तो कंट्रोल एफ दबाते ही ये फाइंड एंड रिप्लेस की तरफ आपको लेके जाता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर फाइंड एंड रिप्लेस दिखाई दे रहा है। मान लिया आपने कोई भी चीज़ सर्च करनी है आपको, तो आपने फाइंड में आप जाइएगा। देखिए यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ दो टैब है, एक ये रिप्लेस है, एक ये फाइंड है। तो फाइंड में आपको पहले बताता हूँ। फाइंड में हमें क्या करना है, हमें को 5.6 सर्च करना है। तो 5.6 सर्च है कहाँ, तो हमने देखा तो 5.6 हमने फाइंड ऑल किया। तो इस पूरी सीट के अंदर दो जगह 5.6 है। एक तो ये हो गया, हमने इस पर क्लिक किया तो उसने, और दूसरी टेबल ये देखिए, एक ये है और एक ये है, ये दो जगह 5.6 है। अगर मैं ऐसे ही सेम मैं आपको कोई और वैल्यू सर्च करता हूँ, 0.25 मैंने इसमें सर्च किया, फाइंड ऑल पे हमने क्लिक किया, तो फाइंड ऑल पे देखिए तीन जगह 0.25 की वैल्यू उसने दिखा रखी है। तो ये तो एक फाइंड का तरीका हो गया। आप नाम में भी सर्च कर सकते हैं। मैंने नीचे एक एग्जांपल दिया है, एक एक डॉक्टर लिस्ट का एक एग्जांपल दिया है। आपको कोई नाम सर्च करना है, अमित, तो आपने फाइंड ऑल किया तो देखिए अमित दो बार आपकी लिस्ट में आ रहा है। आप देखेंगे स्क्रीन पे तो एक अमित जिंदल है, एक अमित सिंगल है। इसी तरह अरुण आपको सर्च करना है, तो अरुण अगर आप सर्च करेंगे फाइंड ऑल पे तो आपको अरुण देखने को मिलेगा। लगभग सात जगह आपको अरुण देखने को मिल रहा है। तो ये फाइंड का फंक्शन है। सब चीज़ें ढूंढ सकते हैं कि पूरे एक्सेल शीट के अंदर जब हज़ारों का डेटा अवेलेबल है तो कोई पर्टिकुलर डेटा अवेलेबल है कहाँ। दूसरी अगर मैं आपसे बात करूँ रिप्लेसमेंट की, तो रिप्लेसमेंट ऐसा होता है कई बार आपको एक ट्रैकर भेजना होता है, एक डेटा या फॉर्मेट भेजना होता है जिसमें आपको कुछ डेटा पॉइंट ऐसे होते हैं, कोई जगह खाली हो सकती है या कोई चीज़ आपको रिप्लेस करनी है किसी पर्टिकुलर जगह से। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। जैसे आपके पास ये एक एरिया है, यहाँ पे खाली है। अब अभी एक मिनट के लिए मैं ये कुछ चीज़ डिलीट कर देता हूँ। चलो यहाँ हम मान लिया, यहाँ पर हमने माना यहाँ खाली है। अब यहाँ पे आपको जीरो भरना है। और मान लिया 1,000 का डेटा है, 1,000 का डेटा, 1,000 2,000 लाइनें यहाँ पे है। तो उसका सबसे बढ़िया तरीका है कि आप इस एरिया को सिलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल एफ का बटन दबाइए, तो ये फाइंड एंड रिप्लेस वाली पॉपअप दोबारा खुलेगा। हम यहाँ रिप्लेस में जाएंगे तो रिप्लेस को आप देखिए। तो रिप्लेस में हमें क्या ढूंढना है, हमें अगर ये खाली डेटा की जगह हमें जीरो भरना है या कोई पर्टिकुलर डेटा वन भरना है, टू भरना है, तो हम फाइंड वॉट में हम कुछ नहीं भरेंगे, यहाँ हम खाली छोड़ेंगे। और रिप्लेस में मान लिया हमें जीरो भरना है, कि हम अगर ये कह रहे हैं कि ब्लैंक स्पेसिस में जहाँ पे भी ब्लैंक स्पेसिस हैं वहाँ जीरो भर जाए, तो यहाँ पे आप इसमें जीरो डालिए और यहाँ पर रिप्लेस ऑल कर दीजिए। तो देखिए तीनों जगह रिप्लेसमेंट हो गया। ये किसी बहुत बड़ी फाइल पे भी अगर ऐसा होगा, आपकी एक बहुत बड़ी शीट है जहाँ मैंने रखा हुआ है कि जहाँ भाई इस पूरी शीट के अंदर जहाँ जहाँ मैं पूरी शीट में भर देता हूँ। ये पूरी शीट हमने सेलेक्ट कर ली है, ठीक है। इस पूरी शीट को हमने सेलेक्ट कर लिया और मैं इसको कंट्रोल एफ करता हूँ और जहाँ जहाँ खाली जगह है वहाँ जीरो भर जाए, तो देखिए रिप्लेस इसमें हो जाएगा। ये बहुत बड़े डेटा सेट में मैं जितना भी सेल्स हैं इसके अंदर, एक्सेल के अंदर, तो हमने वहाँ पे जीरो भरा। तो ये देखिए आप आमतौर पे एक सीट जो हमने एक टेबल सेलेक्ट करी थी उसके अंदर हमने जीरो भर दिया। तो इस तरीके से डेटा भरा जा सकता है एक बहुत बड़े लेवल पे। ये इस तरह रिप्लेसमेंट करता है। एक और रिप्लेसमेंट का तरीका दिखाता हूँ मैं। जहाँ पे भी ये पूरी जो लिस्ट है, जहाँ पे भी आपको अमित दिखे, मान लिया आपने एक देखा कि यहाँ पे कोई कहीं नाम अमित है, तो अमित की जगह पे सुमित आ जाए, ऐसा आप चाह रहे हो, तो आप रिप्लेस कर दीजिए इसको। जहाँ पे भी अमित मिले वहाँ सुमित आ जाएगा। तो देखिए दो जगह पे अमित था, दो जगह सुमित आ गया।
कहाँ गया मैं दिखाता हूँ आपको। अभी आप कंट्रोल ऐप में सर्च कर सकते हैं। अब आप सुमित और फाइंड ऑल, तो देखिए यहाँ सुमित है, सुमित है, सुमित साहनी ये पहले से ही था। अमित आपको अब कहीं नहीं मिलेगा पूरी लिस्ट में। आपने अमित सर्च किया, आप फाइंड ऑल करिए, अमित आपको कहीं नहीं मिला। तो जहाँ पे अमित था वहाँ उसने सुमित कर दिया। तो ये चीज़ हमने दो चीज़ सीखी इससे, फाइंड रिप्लेसमेंट से। एक चीज़ और मैं आपसे बताना चाहता हूँ, कई बार क्या होता है कि जैसे आपको, मैं आपको बताता हूँ, कई बार उसका उल्टा मान ले, फाइंड एंड रिप्लेस, रिप्लेसमेंट में उल्टा होता है। जैसे हमने यहाँ पे रिप्लेसमेंट में हमने भरा हुआ था ब्लैंक स्पेसिस में हमने जीरो भर दिया इस पर्टिकुलर सिलेक्शन में, तो यहाँ सब जगह जीरो आ गया, 28 जगह यहाँ जीरो आया। आपको अगर जीरो को हटाना है, ब्लैंक करना है, तो कैसे करेंगे? अब देखिए इसमें एक कैच है। कैच ये है कि आपने जो जीरो अभी भरी है वो ब्लैंक स्पेसिस में भरी थी तो जीरो आ गई, लेकिन अगर आप इसी जीरो को वापस हटाना चाह रहे हो तो अब सेम फॉर्मूला आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपने रिप्लेसमेंट किया कि भैया जहाँ जहाँ जीरो है वहाँ वहाँ बैंक आ जाए। आपने, इसका नुकसान होएगा, मैं बताता हूँ क्या नुकसान होगा। आपने रिप्लेस किया और जैसे आप रिप्लेस करेंगे तो 6 जगह से जीरो हटी। सॉरी, मैं इसको पूरा पूरा टेबल सेलेक्ट करता हूँ तो तब मैं आपको दिखा पाऊंगा। ये रिप्लेसमेंट पे आपने किया, रिप्लेस ऑल किया, 34 जगह से जीरो चली गई, ठीक है। और इसका नुकसान कहाँ पे होएगा मैं आपसे बताता हूँ। इसका नुकसान यहाँ पे होगा कि लाइक अगर कहीं पे 10 भी लिखा हुआ है, जैसे यहाँ 10 लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ 10 लिखा हुआ है, यहाँ 200 लिखा हुआ है। अब देखना आप, मैंने इसको पूरे एरिया को सिलेक्ट किया, कंट्रोल एफ मैंने किया, रिप्लेस किया और जीरो लगाया, तो देखो आप देखेंगे कि यहाँ पे जहाँ पे 10 और 200 लिखा हुआ था ना इस एरिया में, यहाँ पे भी जीरो रिप्लेस हो गई है। तो इसका ये नुकसान ये हो जाएगा कि डेटा आपका गलत हो जाएगा। तो इसका तरीका क्या है? इसका तरीका मैं बताता हूँ क्या है। इसका तरीका ये है कि आपने एरिया सेलेक्ट किया, आपने रिप्लेसमेंट के लिए डाला, और यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, मैच एंटायर सेल कंटेंट, इस पर आप टिक कर दीजिए। जब आप ये करेंगे ना, तो जब आप देखिए रिप्लेस करेंगे तो अब केवल और केवल वही जीरो हटेगी जहाँ पे खाली जीरो है। 10 और 200 में जो जीरो थी इसने वो नहीं हटाया। तो ये चीज़ सीखने की थी, इसके अंदर ही ये दो तीन चीज़ें थी, आपको बहुत काम आएंगी। बड़े बड़े फॉर्मेट्स आपके अ, उसमें आसानी से आप कर पाएंगे इस चीज़ में। इसके अलावा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये छोटी छोटी क्लासेस जो हम एक्सेल की करते रहते हैं, ये आगे भी हम एडवांस एक्सेल की तरफ चलते रहेंगे धीरे धीरे करके। अभी हम बेसिक एक्सेल में ही हैं, बट आप ये चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में। और जब आप लाइक शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करते हैं, तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो के अंदर। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक bpharmajobs.com वेबसाइट विजिट नहीं करी है तो आप bpharmajobs.com वेबसाइट विजिट करिए। और मेरी एक और वेबसाइट है ebookswala.com, जहाँ पे जाके आप डिफरेंट डिफरेंट आपके काम की प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड बुक्स पढ़ सकते हैं, उनकी समरीज पढ़ सकते हैं और उनके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत।